तो हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का ट्रांसफार्मर लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर में दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम एक ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड में, लो वोल्टेज तरफ क्या करते हैं, एक वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर को संयोजित करते हैं। क्या क्या, ये हमारे लिए क्या है, वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की ये वाली बाइंडिंग हमारी HV साइड उच्च वोल्टेज बाइंडिंग होगी। क्या होगी, उच्च वोल्टेज बाइंडिंग। और ये वाली हमारी क्या होती है, निम्न वोल्टेज बाइंडिंग। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट लिख देते हैं कि इस टेस्ट में वाट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर को निम्न वोल्टेज की तरफ संयोजित करते हैं। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है लिखेंगे, क्या करेंगे, उच्च वोल्टेज बाइंडिंग को खुला रखते हैं। ठीक है, इस टेस्ट के द्वारा या ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर में लौह हानियों को ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट लिख लेंगे कि लौह हानियों को नियत हानियां भी कहते हैं। नियत हानियां भी कहते हैं। ठीक, अब इस टेस्ट में जो वाट मीटर की रीडिंग होगी वही हमारी क्या दिखाएगी, लौह हानि। इस परीक्षण में वाट मीटर की रीडिंग लौह हानियों को दर्शाती है। ठीक है, वाट मीटर की जो रीडिंग हमारी यहाँ मिलेगी W, यही W हमारा क्या होगा, लौह हानियाँ। क्या होंगी, लौह हानियाँ। ठीक है, फिर
यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एमीटर लगाया है और एक वोल्टमीटर लगाया है। तो एमीटर क्या करेगा हमारा, एमीटर प्राथमिक धारा को दर्शाएगा और वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर प्राथमिक आरोपित वोल्टेज को दर्शाता। ठीक है, तो ये पॉइंट है अपने। सबसे पहला काम है हमें सर्किट बनाना, सर्किट ध्यान रखना। तो इसमें वाट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर को हमेशा हम कहाँ करते हैं, निम्न वोल्टेज तरफ कनेक्ट करते हैं और इसकी हाई वोल्टेज को हमेशा ओपन रखते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना है। पेपर में एग्जाम पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर को किस तरफ कनेक्ट करते हैं, तो आपका उत्तर आएगा निम्न वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ। जब इसी को घुमा के पूछ सकता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को हमेशा खुला रखते हैं, तो आपका उत्तर आएगा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर की रीडिंग क्या दर्शाती है, तो आपका उत्तर आएगा लौह हानियों को दर्शाती है। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा आपको कि लौह हानियों को क्या कहते हैं, हम नियत हानियाँ भी कहते हैं। ये हमारी क्या होती हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर में नियत होती हैं। ठीक है, फिक्स होती हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते लोड के अनुसार। फिर चौथा क्वेश्चन आपको आएगा कि एमीटर क्या दर्शाता है, तो एमीटर हमारी प्राइमरी रेटेड करंट को दर्शाता है। फिर पांचवा क्वेश्चन आएगा कि वोल्ट मीटर क्या दर्शाएगा, तो वोल्ट मीटर हमारा प्राथमिक आरोपित वोल्टेज को दर्शाएगा। तो यहाँ पे हमने सब कुछ करने के बाद ये देखा कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो ओपन सर्किट टेस्ट किस पे किया जाता है, रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। क्या किया जाता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट को क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज पर परीक्षण करते हैं। ठीक है, किस पे करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे परीक्षण करते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट को हमेशा रेटेड वोल्टेज पे ही किया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा एक होता है दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कौन सा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। ये हमारा क्या है, वाट मीटर, ये है एमीटर और ये होता है हमारा वोल्ट मीटर। तो एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर को हमेशा कहाँ कनेक्ट करते हैं, एचवी साइड में। किसकी तरफ, एचवी तरफ, उच्च वोल्टेज की तरफ। और इसकी लो वोल्टेज को हमेशा क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे एमीटर के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट बहती है वो शॉर्ट सर्किट करंट होती है। अब करते क्या है इसमें, यहाँ पे हम पॉइंट लिख लें कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण में निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को एमीटर द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। पहला पॉइंट, ठीक है, इसको शॉर्ट करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को एमीटर के द्वारा शॉर्ट करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे, इसमें
या ऐसे लिखें, इस परीक्षण में वाटमीटर, इस परीक्षण में वाटमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर उच्च वोल्टेज बाइंडिंग की तरफ संयोजित होते हैं। ठीक, फिर ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट परीक्षण किसके लिए ज्ञात करते हैं? कॉपर लॉस के लिए होता है। कॉपर लॉस, या जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ताम्र हानियाँ, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वाटमीटर की रीडिंग आएगी, ये क्या दिखाएगी? ताम्र हानियों को। ठीक है, अब जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है? रेटेड करंट पे किया जाता है, रेटेड धारा पर किया जाता है। जबकि वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी पे 300 और सेकेंडरी पे 240 वोल्ट, ये हमारा क्या है? कोई प्राइमरी पे वीपी और ये क्या है हमारा? आईपी, वीएस। तो हम कह रहे हैं कि वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का 5 से 10%, यानी ये कहें कि 5 से, यदि हम 300 का 5% निकालना चाहें तो 5%, यानी ये कितना मिलेगा हमको? समथिंग 165 के आसपास मिलेगा। कितना मिलेगा? 165 वोल्ट के आसपास मिलेगा। फिर सेकेंडरी में अगर निकालना चाहें तो 240 का 5% निकालें, कितना मिलेगा? ये समथिंग हमको मिलेगा 12 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम रेटेड वोल्टेज पे ना करके, रेटेड वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग ना करके किस पे करेंगे? रेटेड वोल्टेज के 5 से 10% वोल्टेज पे हम उसकी टेस्टिंग को करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से मतलब कि रेटेड वोल्टेज पे जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट उतना सफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा जितना कि हमें रेटेड वोल्टेज के 5% वोल्टेज पे मिल जाएगा। लेकिन करंट कैसी होनी चाहिए? रेटेड होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा वाट मीटर है, ये वाट मीटर क्या दिखाएगा? कॉपर लॉस को दिखाएगा। एक हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, यहाँ से हमें आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट मिलेंगे। आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट में से वोल्टेज बहेगा, उससे हम यहाँ से कॉपर लॉस निकाल लेंगे इस फार्मूले से। इससे P कॉपर लॉस बराबर V1 शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? V1 SC, यानी
शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है, रेटेड वोल्टेज का 5 से 10%, ठीक। फिर इस वोल्टेज के कारण जो धारा बहेगी वो होगी हमारी शॉर्ट सर्किट धारा, और यहाँ पे हम लेंगे cos थीटा SC यानी पावर फैक्टर। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में देखा, समझा। तो अपना है लेक्चर को हम, ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।